नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया था। टोटल 4 पार्ट में बना था अपना वीडियो और राष्ट्रपति टॉपिक पर और हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पर ये एक ही वीडियो बनेगा। एक ही वीडियो में हम इस उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक को कर देंगे कंप्लीट और इसके बाद में अपने रह के सिर्फ और सिर्फ एक वो मूल अधिकार के बोल रहे हैं कि एक दो वीडियो है वो बाकी रह गया है, पहले HR सर्च करवा रहे थे तब का, वो करवा देंगे और उसके बाद में आपका इंडियन पॉलिटी है वो पूर्णतया कंप्लीट है। इसका आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, इसको करवा देते हैं और एक मूल अधिकार पर एक वीडियो और बनेगा तो हो जाएगा कंप्लीट। और इसी के साथ इंडियन पॉलिटी कंप्लीट और उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी कितने तारीख से शुरू करें वो आप बता देना। तो देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 23 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान होता है। ये पद है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो क्या भारत में उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में कही गई है ये बात, तो ये आर्टिकल 63 में है और ये अमेरिकी संविधान से ली गई है ये बात। और राष्ट्रपति के बाद एक उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको। और देखो आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अपनी पदावधि के दौरान उपराष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। एक तो देखो ये उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, मेनली आप देख लो ना, उपराष्ट्रपति होता है ना वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। और ये अपनी पदावधि के दौरान उपराष्ट्रपति है ना वो अन्य कोई भी लाभ का पद होता है ना वो धारण नहीं करेगा। मतलब जैसे गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में ऐसी कई किसी भी जगह पर नहीं रह सकता। ऐसे नहीं कि भाई कोई लाभ का पद भी धारण है और उपराष्ट्रपति पद पर भी आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना। और देखिए और क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसको मतलब नियुक्त कौन करेगा, कैसे करेगा, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो देखो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये चीज़ भी आपको विशेषतया ध्यान में रखनी है। अब देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। तो ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे अपने राष्ट्रपति में होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। प्रत्याशी का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हुए 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो मतलब 20 मतदाता है वो तो इसको प्रस्तावित करेंगे भाई ये रहेंगे और 20 ही इसको स्वीकृति दे दे तो फिर वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा तथा राज्य परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेते, एक तो राज्य विधानसभा और एक राज्य परिषद। राज्य विधानसभा वित्त राज्य परिषद, तो इसके सदस्य है वो भाग नहीं लेते, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है, तो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 66 के 3 में है। और देखो पहला ये भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की ये योग्यता भी रखता हो, संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे राजनीति में कौन सी भी पोस्ट पर आए, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे पदावधि, तो ये कितने समय तक रहेगा, तो पदावधि आर्टिकल 67 में है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करेगा और कार्यकाल समाप्ति से पहले भी वे राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। अब मान लो उपराष्ट्रपति के जच गई कि भाई अब इतना ही रहेंगे उपराष्ट्रपति, तो ये अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसके अलावा राज्यसभा है वो अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। तो अब देखो मान लो यदि प्रस्ताव पारित हो जाए कि उपराष्ट्रपति को हटाना ही हटाना है, तो फिर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, लोकसभा और जो ये है राज्यसभा, इसमें क्या करना पड़ेगा, सदस्यों के द्वारा मतलब बहुमत से उसको हटाना पड़ेगा। बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो आगे क्या है, लेकिन उपराष्ट्रपति को इस चीज़ के लिए 14 दिन पहले इस प्रस्ताव की क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी। भाई उपराष्ट्रपति को बताना होगा कि हम आपके खिलाफ ये चीज़ करने वाले हैं, कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सूचना उनको मिलनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई मूल कारण का उल्लेख नहीं है कि भाई इस वजह से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो मूल कारण का तो कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी इस प्रकार हटाया जा सकता है। वीपी को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी आधार जिसे राज्यसभा उचित समझे
तथा राज्यसभा का साधारण बहुमत एवं लोकसभा सिर्फ सहमति आवश्यक है। राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, वीपी का मतलब ये आपके वॉइस प्रेसिडेंट है, इसमें उपराष्ट्रपति आएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, देखो राज्यसभा का तो चाहिए साधारण बहुमत, और जो लोकसभा है ना, लोकसभा की सिर्फ चाहिए उसको सहमति, बस ये होना चाहिए। अब देखो आगे, वॉइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है, कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, मतलब वापस चुना जा सकता है। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त होने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई पद पर नहीं है तो अपन जैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री लेते ना कि भाई जब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक ये प्रधानमंत्री की पोस्ट को संभालेंगे, तो वैसे ही जब तक उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तब तक उपराष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा। तो ये चीज़ इसमें बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है, मतलब कि भाई जब ये नहीं होंगे तो इनका सेकेंड विकल्प क्या है, ऐसे मतलब नहीं बताएगा, मतलब कार्यवाहक नहीं रख सकते। समझ में आई ना बात, कि भाई जैसे प्रधानमंत्री नहीं है तब तक टेम्परेरी प्रधानमंत्री रखें, वैसे टेम्परेरी उपराष्ट्रपति नहीं रखा जाता है। शपथ अनुच्छेद 69 में है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में है लेकिन अनुसूची 3 में नहीं है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। तो ये इसकी शपथ की शुरुआत है कि इस प्रकार से ये शपथ लेता है। और देखो अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। देखो अब उपराष्ट्रपति है, जब तक तो वो उपराष्ट्रपति बना हुआ है तब तक तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में है, ठीक है, कार्य करेगा, ये काम चलता रहेगा। समझ में आ गई बात। अब देखो जैसे मान लो यदि राष्ट्रपति का आकस्मिक पद है वो रिक्त हो गया किसी कारणवश, तो इसका पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, और इस समय उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति वाली पोस्ट को छोड़ देगा। मतलब ये दोनों एक साथ हैंडल नहीं करेगा कि भाई उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा का सभापति भी बना हुआ है और इधर प्रेसिडेंट का काम भी देख रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब देखो अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो जैसे कोई रिक्ति हो ही जाए, भाई कोई ट्रेजेडी हो जाए, राष्ट्रपति नहीं रहे, तो फिर क्या होगा। संसद राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वे ठीक समझे, मतलब ये अपने स्तर पर भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी के तहत संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया है कि भाई कभी ऐसा काम हो जाए तो हम उपबंध किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया गया है। यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के साथ ही उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, या उसके भी नहीं रहने पर, अब मान लो यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा उसे उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है ना, तो वहाँ के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आगे देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटारा किया जाता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। वेतन और भत्ते, संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन भत्ते का प्रावधान नहीं है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 1907 के तहत राज्यसभा के सभापति का जो वेतन होता है वही उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, और ये वेतन है वो भारत की संचित निधि पर क्या होता है, पारित होता है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति की कार्य व शक्तियां। तो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसका सबसे प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों में अध्यक्षता करना एवं उसकी कार्यवाहियों का संचालन करना होता है। और उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसका ध्यान रखना, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं, वो मतदान नहीं कर सकता, किंतु मतों में समानता की स्थिति में कि भाई बराबर बराबर वोट आ जाए तब इस स्थिति में वो सभापति के रूप में अपना अंतिम निर्णायक मत दे सकता है कि भाई फिर उसका निर्णय क्या होता है, फाइनल होता है। समझ में आई बात। तो ये चीज है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। आगे बढ़ो। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पद खाली होगी तो फिर उपराष्ट्रपति है वहां, और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देवें, ठीक है। अब यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य भी है कि वे इसकी सूचना किसको दे, लोकसभा अध्यक्ष को, कि भाई राष्ट्रपति जी है वो क्या दे रहे हैं, इस्तीफा। अब क्या है, अब ये भारत के उपराष्ट्रपति है, आप सारे के सारे देख लेना कि कौन कौन से। सर्वप्रथम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद में ये सारे के सारे, और इनका इधर कार्यकाल है, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे,
कि देखो गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी सती और वीडीपति और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरों सिंह शेखावत, हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके। जुलाई 2012 में संपन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हामिद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति चुना गया। अतः व्यक्तिक्रम के अनुसार श्री एम वेंकैया नायडू है वो 13वें उपराष्ट्रपति हैं। तो ये देख लेना, ये बात है, इस प्रकार से चुने गए हैं उपराष्ट्रपति। तो इसी के साथ जो आपका उपराष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है ये हो जाता है कंप्लीट। अब विद्यार्थियों अपने इंडियन पॉलिटी में मात्र और मात्र, केवल मात्र मूल अधिकार के 1-2 वीडियो में देख लूंगा वो कितना पीछे छूटा हुआ है। वो पहले क्या HR सर करवाते थे इंडियन पॉलिटी, तो जब उन्होंने करवाई तो उन्होंने कोई 1-2 कोई पोर्शन छोड़ दिया, तो मूल अधिकार का वो पोर्शन करवा दूंगा। इसका 1 वीडियो बनेगा तो कल बना देंगे, 2 बनेगा तो भी कल छुट्टी है तो संडे को बना देंगे 2, और कल ही इंडियन पॉलिटी का कर देंगे अपन द एंड, और उसके बाद में अपन शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है ना, तो इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत होगी मंडे से। तो ये चीज़ है, आप भी अपना जो राय वगैरह है वो दे देना। और ये जो PDF आप प्राप्त करना चाहते हो, देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कीजिए। और यदि आप सारी PDF एक साथ चाहते हो कि मुझे 2nd ग्रेड का कोर्स फटाफट चाहिए, सीधा प्रिंट निकालूंगा और आपके वीडियो देखूंगा, तो आपको ढेर सारे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, और उन डिस्क्रिप्शन वाले जो लिंक है उनसे आप क्या कर लेना, जो ये PDF है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।